अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में एक गर्मा गर्मी तो आई हुई है, लेकिन मसला ये है कि जो दिख रहा है वो बिकेगा नहीं और जो बिकेगा वो दिख नहीं रहा। लिहाजा और मसाइल जो हैं वो यकीनन संजीदा नौइयत के हैं और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर का है। हम गुज़श्ता 3 हफ़्तों के दौरान अपने 24 जवानों के लाशें जो हैं वो उठा चुके हैं। ये बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है, चूँकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और होने वाले हमले जो हैं वो चूँकि उस जानिब से हो रहे हैं, लिहाजा और टांडे भी जो हैं वो वहीं जाकर मिलते हैं। तो ये इस बात का मतकाज़ी है कि इन सवालों को ज़रा देखा जाए कि क्या ये जो सोच थी कि अमेरिका के जाने के बाद और तालिबान के आने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान को अपने बैकयार्ड में जो मसाइल दरपेश हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हल हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये खुश फहमी पर मबनी मामला था। क्या तालिबान और TTP जो है उसके ताल्लुकात को हमने गैर ज़रूरी तौर पर कम तर सूरत हाल में देखा? और अब जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में क्या इस बात को मान लिया जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से था, और वो तालिबान ने जो कोशिश की थी कि एक TTP के साथ मामलात जो हैं वो तय पा जाएँ, मुज़ाकरात का अमल हुआ और फिर लड़ाई है, और ज़ाहिर है कि अब ये खुली लड़ाई में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और इसके नतीजे में यकीनन जहाँ उनको नुकसान पहुँचा है वहाँ हमें भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन एक चीज़ और भी इस पे बात करने की है कि क्या ये मौका नहीं आ गया है कि हम जहाँ पर ये अनासर जो हैं वो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूद हैं और इन कार्रवाइयों के लिए उनको ठिकाने बने हुए हैं, उनको जो है स्ट्राइक डाउन किया जाए। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत भी है और अहलियत भी है, तो क्यों हम उनको अंदर आने की इजाज़त दें और फिर इस तरह की सूरत हाल जो है वो दरपेश हो। एक और चीज़ इसके अंदर देखनी है और वो ये है कि जिस प्रोफेशनल तरीके से ये सारा काम हो रहा है और जो असला इस्तेमाल हो रहा है, यकीन ये वही असला है जो नेटो अफवाज और अमरीकी अफवाज छोड़ कर गई हैं, लेकिन क्या दाइश का जो अंसर है उसको हम यकसर सरफ नज़र करके गलती तो नहीं कर रहे हैं? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है रुस्तम शाह मेमन साहब, मुमताज़ तजिया नगार हैं और अफ़गान अमूर के माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तजिया नगार हैं। रुस्तम शाह मेमन साहब, ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो सोच थी कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है ये इतनी बड़ी कामयाबी है और इसके फ़वाइद जो हैं वो पाकिस्तान को हासिल होंगे, ना अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और ना हमें उस तरीके से दहशतगर्दी का सामना होगा। क्या आप समझते हैं कि ये सोच या ये तजिया जो है ये खुशफहमी पर मबनी था? नहीं, सोच तो बिल्कुल सही थी, लेकिन हम जो वहाँ पे मारूज़ी हालात हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। पहली बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक बड़ा ख़तरनाक वॉइड है, एक खला है, एक वैक्यूम है। तालिबान की हुकूमत अभी अपनी रेट कायम करने में कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि वहाँ जो पुलिस फ़ोर्स है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, वहाँ जो उनकी फ़ौज थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई है। सूरत हाल ये है कि जो पुलिस का काम है वो तालिबान के वॉलंटियर्स अंजाम दे रहे हैं, जिनको न कानून का इल्म है न उनको कुछ पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाद औक़ात वो गलतियाँ भी कर जाते हैं। उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर बड़ा ये है कि वहाँ पे तहरीक तालिबान अभी तक है, ये नहीं है कि उनके कोई कैंप हैं, वो इंडिविजुअली इधर उधर एक वैली में दूसरी वैली में वो रहते हैं, लेकिन चूँकि उनकी तरबियत हो चुकी है इसलिए उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो चूँकि इलाक़े से वाकिफ़ हैं इसलिए वो वार कर सकते हैं।
तीसरी बात यह है कि वहाँ पे TTP के अलावा जो फ़िदाई महाज है और जो दाइश है उनको भी एक मौका मिल गया है, क्योंकि साबिक़ा हुकूमत ख़त्म हो गई, नई हुकूमत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। एक ख़तरनाक, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वैक्यूम है जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आता हूँ रुस्तम शाह मेमन साहब, 3 फैक्टर्स आपने गिनवाए। अब मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि ये तज़िये में था कि ये हालात पैदा होंगे और इन हालात के नतीजे में हमें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उस वक़्त के DG SI फैज़ हमीद साहब तो पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फ़िक्र की कोई बात नहीं। वो तस्वीर, वो चाय जो है उसका बड़ा शोर भी हुआ था। लेकिन ये जो अब हम फेस कर रहे हैं, क्या ये कैलकुलेशन में नहीं था? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो रुस्तम शाह साहब बड़े कोना मश्क सफारतकार रहे हैं, बहुत तजुर्बाकार हैं, मगर मैं एक ऑल्टरनेट व्यू दूंगा। नंबर 1, आई थिंक हमने टोटली सिचुएशन को मिसरीड किया। नंबर 2, हम हमेशा से अफगान तालिबान को मिसरीड करते रहे हैं, हमारी जो असेसमेंट थी वो हमेशा गलत निकली। नंबर 3, याद रखिए कि रिलीजन के बेसिस पर हम कभी भी कोई ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर, हम अपने मुल्क के अंदर नहीं कर सकते तो बाहर क्या करेंगे? मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया जब हमने कहा था कि हमें मजहब इकट्ठा रखेगा। और सबसे बड़ी चीज के हुकूमत चलाने के लिए याद रखिए नदीम साहब, कुछ फाइल पुशिंग करनी पड़ती है, कुछ लिखत पढ़त करनी पड़ती है। हमारी इतनी तजुर्बाकार और पुरानी ब्यूरोक्रेसी है, वो नहीं कर पा रहे। और क्या नहीं कर पा रहे? जब तालिबान काबुल के लिए लड़ रहे थे तो उनकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बड़ी सादा थी। टेरराइज करें, कैप्चर करें, रिश्वत दें, लोगों को दहलाएं और कब्जा करें और काबुल पे चढ़ दौड़ें। आज हुकूमत चलाना एक इंतहाई पेचीदा अमल है उन लोगों के लिए जो स्टेट क्राफ्ट नहीं सीखेंगे। पाकिस्तान के सियासतदान अगर स्टेट क्राफ्ट नहीं सीखते तो मेरे ख्याल में, और ये हमारे सारे मसाइल हैं। काबुल वाले लोग, जब याद रखिए कि तालिबान मार्क 1 भी जब आए थे तो वो इसी तरह थे और 2.0 भी इसी तरह से हैं। खाना जंगी के हालात वहां हो सकते हैं, वहां पे बहुत सारे और फैक्शंस हैं। और याद रखिए कि तालिबान 1.0 के वक्त दाइश और आइसिल और इस्लामी रियासत नहीं थी। आज जब ये भी अनासर आ गए हैं और वो बड़ी ताकत में हैं और तालिबान बहुत कमजोर हैं, तो तालिबान का काम ही कि सारों को इंटीग्रेट करके कौम बनाना है। पाकिस्तानी अगर आज तक हम फेल होते रहे हैं एक हम इंटीग्रेटेड कौम बना सकें, तो मेरे ख्याल में तालिबान को, हमें हमारी बहुत सारी खुशफहमियां थी। हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर वो रेस्ट्रेंट दिखा रहे थे, मगर रेस्ट्रेंट काफी नहीं होती। आपने डायरेक्शन ऑल द वे करनी होती है। आज मुझे मसूद अख्तर साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब रुस्तम शाह मेमन साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक सीज़ फायर हुआ, अगर तालिबान ने अंगेज करवाया था TTP को तो इसका मतलब है कि वो उनकी लीडरशिप से वाकिफ़ हैं और ज़ाहिर है कि उनको ये मालूम है कि वो कौन लोग हैं और कहाँ पर हैं। अब जब वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ इस तरीके से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो हमला आवर हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के नोशकी या पंजगूर में हेडक्वार्टर्स पर, और उसके नतीजे में हमें इस तरह का बड़ा एक जवान की शहादत भी नाकाबिले बर्दाश्त है, तो यहाँ पे तो फिगर जो है इन 3 हफ्तों में 24 पे पहुँचा हुआ है, जिसमें एक अफसर भी शामिल हैं। ये नाकाबिले कबूल सूरत हाल जो है ये किस चीज़ का इंदिया दे रही है? क्या तालिबान जो हैं वो माजी की तरह फिर काबिले एतमाद नहीं साबित हुए? ऐसी सूरत हाल ऐसी नहीं है। मसला उनका यही है कि उनकी रेट अभी कमज़ोर है
और वहाँ पे जो उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर एरिया में हैं, उनके पास वो कैपेसिटी ही अवेलेबल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि तहरीक तालिबान, इनका कोई कैंप नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई ऐसा टाउन नहीं है जिसमें वो रहाइश पजीर हों। वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में कुनड़ से लेके और लग़मान से लेके कंदहार तक वो फैले हुए हैं और उनको पाकिस्तान की जोग्राफिया का, पाकिस्तान का बॉर्डर का अच्छी तरह इल्म है। लिहाजा इस वक्त तालिबान के लिए शायद ये मुमकिन नहीं है कि वो एक एक इंडिविजुअल का पीछा करते हुए उनको बाज रखे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे या उनको वो गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाएं। मसला ये बना हुआ है कि वहाँ जो फेंसिंग हो गई है, इससे दोनों तरफ के जो अवाम हैं वो परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि एक पुराना जो एग्रीमेंट है 1920 का ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान, उसमें ये लिखा है कि 5 मील उस तरफ और 5 मील इस तरफ लोगों से पूछा नहीं जाएगा, उनकी मूवमेंट बिल्कुल फ्री होगी, आना जाना उनका बिल्कुल फ्री होगा। अब अगर इसमें आप तरमीम करना चाहते हैं तो अफ़गान अथॉरिटी से आपको कंसल्ट करना था, वो चूँकि नहीं हुआ, लिहाजा जो फेंसिंग हुई है इससे जो मकसद हासिल करना था, हो सकता है कुछ वो मकसद तो हासिल हो जाए किसी हद तक, लेकिन जो रिलेशंस हैं, जो वहाँ तिजारत है, जो आना जाना था लोगों का, वो सब डिसरप्ट हो गया है। तो वहाँ पे इस बेचैनी से और परेशानी से तहरीक तालिबान के लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ये चाहिए कि तालिबान के साथ मिल के उनको तो पहले ये बात बता दी जाए कि भाई जो भी है, लेकिन बॉर्डर की ज़िम्मेवारी आपकी है और हमें ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, क्योंकि हमारे कास्ट पे, हमारे जवानों पे, हमारे जो वहाँ लोग बसते हैं उनकी कीमत पर ये हमले हो रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आता हूँ रुस्तम साहब, फोर्स जी मैं आता हूँ। अब इसमें मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, वहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं, अगर फेंसिंग ना होती तो एक सैलाब पाकिस्तान में उमड़ आता और फिर यहाँ पे आके अंदरूनी सूरत हाल क्या होती, उसका कौन ज़िम्मेदार होता। अब अगर इस कैफियत में भी जबकि बाढ़ लग चुकी है, इस नौइयत के मामलात जो हैं वो हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है, तो तालिबान से तो पहले भी कहते रहे हैं कि भाई ये आपकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हमारे वफूद जाते रहे, सब कुछ जाके वहाँ बातचीत होती रही, यकीन दहानियाँ होती रहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मसूद अख्तर साहब कि अगर हमें पता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे कि हमें पता है ये तहरीक तालिबान कहाँ है, तो हम क्यों नहीं इनको स्ट्राइक करते? बड़ा सादा सा जवाब है कि अफगान तालिबान वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड प्राउड लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, और पाकिस्तान के साथ उनको पता है कि हम भी एक कमजोर विकेट पर हैं विज़ावी बाहर की ताकतों के साथ, तो वो हमें भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तालिबान को रिस्ट्रेन नहीं करते, नंबर 1, नंबर 2 खुद नहीं निकालते, नंबर 3 उनको पता है कि जब तक पाकिस्तानी तालिबान हैं और वो हमें अंडर प्रेशर रख रहे हैं तो शायद वी विल कीप ऑन बिडिंग देयर बेट्स कि हम फौरन हमेशा लोगों के पास जाएंगे बाहर की ताकतों के साथ, इनको रिकॉग्नाइज करो, इनको हेल्प करो। तो उन्होंने तो अपनी एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच ऑन किया हुआ है, वो कहते हैं वी विल एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब अनलेस यू हेल्प अस। तो पाकिस्तान उनके पास एक शायद मोहरा है, हम में ताकत तो पूरी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, ड्रोन्स भेज सकते हैं, जो हवाई जहाज भेज सकते हैं, प्रिसाइज टारगेट्स निकाल सकते हैं। नहीं मतलब मसूद अख्तर साहब, क्या आप ये नहीं समझते दिस इज द हाई टाइम कि हम टीटीपी को स्ट्राइक किया जाए? मेरे ख्याल में तो आर्मी चीफ, एयर चीफ, मुझे थोड़ा बहुत पता है, दे हैव ऑल बीन गेटिंग टुगेदर और उन्होंने सारी चीजें डिबेट की होंगी इमरान खान के साथ भी, लेकिन बाहर की ताकतों के साथ और बिलखुसूस जैसे रुस्तम शाह साहब कह रहे थे, इन्होंने कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी। नंबर 2,
जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो भी देवबंदी हैं, ये जो अफगान तालिबान है ये भी देवबंदी हैं, तो आइडियोलॉजिकली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अलाइन नहीं है। सो नॉट ओनली कि वो कमजोर हैं, नॉट ओनली कि उनकी रिट नहीं है, वो आइडियोलॉजिकली ज्यादा करीब हैं पाकिस्तानी तालिबान के और उनको शायद फेवर करते हैं। मैं आता हूं मसूद अख्तर साहब, अब ये जो फैक्टर है रुस्तम शाह साहब कि देखें, आप अगर अलाइन हैं तो फिर आप पाकिस्तान की क्या मदद करेंगे, और दूसरी जानिब हम इस वक्त उनके सबसे बड़े वकील हैं, हम इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी मदद का ज़रिया हैं, हम अपनी कॉस्ट के ऊपर उनको कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इंसानी अलमिया रूनुमा ना हो, और जवाब में अगर हमें ये मिले तो फिर क्या किया जाए? देखिए, अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दो अलहदा एंटिटीज़ हैं। अफ़गान तालिबान 1994 में उस वक्त मंजर पर आए जब वहाँ पे एक एनार्की थी अफ़गानिस्तान में, और हर सूबे में अपनी हुकूमत बनी हुई थी और लोग नाला थे, वो किसी सेवियर की तरफ देख रहे थे कि कोई आए हमें सिचुएशन से निजात दिलाए। पाकिस्तानी तालिबान उस वक्त पैदा हुए जब परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के मफादात की खातिर वहाँ पे ट्राइबल एरिया में फ़ौज उतारी, और ये इम्प्रेशन गैदर होने लगा कि अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने कमर बांध ली है, और पाकिस्तान अपने इलाक़े को, अपने एयर बेसिस को और अपनी फैसिलिटीज़ को अमेरिका के हवाले कर रहा है ताकि तालिबान को शिकस्त हो जाए। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे तहरीक तालिबान बनी। तहरीक तालिबान की हायरार्की, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी लीडरशिप, उनके मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अफ़गान तालिबान का गोल यही था कि फ़ॉरेन फोर्सेस को निकाला जाए और वहाँ पे एक इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए। दूसरी बात यह है कि आपने ये पूछा कि उनको आप स्ट्राइक क्यों न करें। उनकी कोई, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कैंप कोई नहीं है, कोई ऐसे गांव नहीं है जिसमें वो रहाइश पजीर हैं, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, वो स्कैटर्ड हैं। उन लोगों को निशाना बनाना ड्रोन से या बम से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके नतीजे में कैजुअल्टीज़ होंगी, इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। हो सकता है कि उनको नुकसान पहुंचे या न पहुंचे कोई इंडिविजुअल को, लेकिन वैसे नुकसान बहुत बड़ा होगा। लिहाजा वो ऑप्शन पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। वो इस वक्त होगा जब हमें ये इल्म हो जाए कि फ़लाँ जगह पे उनकी कोई कैंप है, वहाँ पे 10 या 15 या 20 तहरीक तालिबान के लोग छुपे हुए हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने की, तो वो वक्त है। लेकिन वो मैं नहीं समझता कि वो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास है। रुस्तम साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मसूद अख्तर साहब, अब पहले ज़रा इस पे बात कर लें, फिर अगला मरला भी आ जाएगा कि जो रुस्तम शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेटिजिकली शायद ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। अगर बिखरे हुए हैं तो फिर इतने ऑर्गेनाइज्ड हमले जो हैं वो किस तरीके से मुमकिन हैं, और क्या ये बलूचिस्तान की जो मुकामी इंसर्जेंसी है और जिसके अंदर BLA भी शामिल है, ये फिर इन एंड आउट इकट्ठा हुआ है? बिल इन एंड आउट तो नहीं इकट्ठा हुआ। याद रखिए कि अब पाकिस्तानी तालिबान और BLA जो हैं वो उनकी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली बड़ी सादा सी है। वो कहते हैं कि वो जितना भी फैलाएंगे इंसर्जेंसी को उनके लिए उतना ही अच्छा है। नंबर 2, वो हमेशा अटैक करते हैं टू किल पीपल, टू टेरराइज पीपल, दहशतगर्दी फैलाने के लिए। हम करते हैं बचाने के लिए। अगर हम 500 जगह के ऊपर सिक्योर कर सकते हैं जगह, तो वो 5 करोड़ जगह पे अटैक कर सकते हैं। सो उनके लिए ये रुस्तम शाह साहब का कहना सही है कि वो फैले हुए होंगे, टारगेट्स आसान नहीं है। मगर मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान हमारे साथ कोलैबोरेट करें, जो कि नहीं है वो तैयार, कोलैबोरेट करें, और आजकल इंफॉर्मेशन
डोमिनेंस की दुनिया में कोई इंफॉर्मेशन रुक नहीं सकती। हर लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्स को, टेलीफोन्स को, हर चीजें हो रही होती हैं। सो इट इज पॉसिबल टू ट्रैक एटलीस्ट सम ऑपरेशंस बिफोर दे हैपन। सो उनको निकाला जा सकता है, लेकिन अफगान तालिबान अगर तैयार ही नहीं है, वहां की हुकूमत, उनको नंबर 1 रिस्ट्रेन करने पे, नंबर 2 कोलैबोरेट करने पे, हमने इतनी फेवर्स की और वी टोटली मिसरेड द सिचुएशन। ठीक है, मैं आता हूँ रुस्तम साहब, जरा इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए, फिर मैंने आगे बढ़ना है। और वो ये है कि क्या तालिबान जो हैं वो तैयार हैं इस बात के लिए कि हमें मदद करें, कि हम वो नहीं कुछ करते तो हम ही कुछ कर लें? देखिए, हमारा उनके साथ मुसलसल इंगेजमेंट रहा है और हमने उनको बार बार बता दिया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दी जाए और आप इस बात की गारंटी दें। वो जवाब में यही कहते हैं कि बॉर्डर एरिया में अभी हमारी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, हम वल्नरेबल हैं, हमारी फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रही और हमें कुछ आप वक्त दे दें ताकि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लें और वहाँ पे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई करें। तालिबान कभी नहीं चाहेंगे कि अफ़गान सरज़मीन को या दाइश इस्तेमाल करे, या तहरीक तालिबान इस्तेमाल करें, या बलोच लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करें किसी और मुल्क के ख़िलाफ़, या जो है दाइश जो है वो सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, क्योंकि उससे उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हालांकि उनको तो अब सिंपति और सपोर्ट की ज़रूरत है रीजनल ममालिक की, उनको तो रिकग्निशन के मामले का सामना है, लिहाजा वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उन पर ऐसे दाग पड़े कि वो डिलिबरेटली या जो है इनएडवर्टेंटली वो इस पर वो कोई इजाज़त दे रहे हैं अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, लिहाजा हमें तो कुछ उनको मदद करना होगा। जो हमारे इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनको उनके साथ शेयर करना होगा, जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, और उसके साथ साथ बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी जो है उनको हमने ज़्यादा मौसर बनाना है, और जो मकामी लोग हैं उनको हमने ज़रा एतमाद में लाना है, क्योंकि वो मकामी लोगों के हेल्प से ऐसे हमले करते हैं, उनकी मदद के बग़ैर वो ऐसे हमले लॉन्च ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वहाँ से रहना है, वहाँ से फिर भागना है, वहाँ पे उन्होंने खाना है, वहाँ में तैयारी करनी है वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ ये इंगेजमेंट जारी रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आता हूँ रुस्तम शाह साहब। अब इसमें मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सिलसिला है, एक फैक्टर और भी है, आप समझते हैं कि दाइश, तालिबान या BLA ये ट्राइका बन सकता है अगर इतने ही तालिबान वर्नरेबल हैं और इतना ही उनका असर रसूख जो है वो इस तरह सरहदी इलाकों पर नहीं है? तो ये तो बड़ी एक तशवीशनाक बात है। मेरे ख्याल में दाइश और इस्लामी रियासत जो है वो तो ऑलरेडी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो वैक्यूम है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, फॉर एग्जांपल BLA जो है वो जनरली अफगानिस्तान से ऑपरेट नहीं करती, वो ईरान की तरफ से कर रही है। फॉर एग्जांपल इस दफा यही कहा कि जब नौशकी और यहाँ पे पंजगूर पे अटैक हुआ तो वो ईरान से हुआ है, बिकॉज जो बलूच लिबरेशन वाले हैं वो अफगान तालिबान के ज्यादा करीब नहीं है, आइडियोलॉजिकली अगर करीब है तो वो पाकिस्तानी तालिबान है। जो अलायंस बन सकती है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत जो खाइफ है, और हमने अपनी कौमी सलामती पॉलिसी में भी एटलीस्ट ओवरटली जो रिवील हुई है, कुछ नहीं लिखा कि हम TTP को, TLP को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम जंग करेंगे, खत्म करेंगे, उनको डिग्रेड करेंगे, उनको कंटेन करेंगे। इसी वजह से कि अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो पाकिस्तानी तालिबान हो सकते हैं, अफगान तालिबान उनको रिस्ट्रेन नहीं करेंगे अगर सपोर्ट नहीं भी करते, और अगर हमारे लश्कर और जैश उनके साथ मिल जाते हैं जो वंस अगेन देवबंदी हैं। ठीक तो है मसूद अख्तर साहब, मेरे पास चूंकि अब थोड़ा टाइम रह गया है, इसमें रुस्तम शाह मेमन साहब, क्या दाइश के मामले को भी लाइट लिया जा रहा है? नहीं, दाइश का मामला बहुत ही ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि दाइश चीन के लिए, चीन का जो वेस्टर्न सूबा है सिंकियांग, रूस के लिए, रूस के जो सेंट्रल एशिया ममालिक से जो बॉर्डर मिलते हैं उनके लिए, और ईरान, तीनों के लिए दाइश सबसे बड़ा ख़तरा है।
और यही वजह है कि चीन, रूस और ईरान तालिबान से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये यकीन है कि तालिबान की हुकूमत ही दाइश का कला कमा कर सकती है अगर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए सारे मुल्क पे। तो दाइश सबसे बड़ा ख़तरा है, बाकी ख़तरात उनके मुकाबले में बहुत ही कम हैं। और उनका ऐसी भी है कि चूँकि चीन और रूस और ईरान बड़े ममालिक हैं और तालिबान का उनके साथ जो है वो उनके साथ ज़रूर उनको ताल्लुकात बढ़ाने होंगे, तिजारत भी है, फिर पॉलिटिकल रवाबित भी हैं, फिर जो CPEC वगैरह के मामले भी हैं और मामलात भी हैं। तो इसलिए तालिबान कोशिश करेंगे कि दाइश का ख़ात्मा कर दिया जाए। दाइश को अच्छी तरह ये इल्म है, इसलिए उनको पता है कि जैसे ही तालिबान की हुकूमत मजबूत हो जाएगी हमारे लिए अफ़गानिस्तान में रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो इस वाइड से फ़ायदा उठाते हुए जितने भी हमले कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताकि अपनी धाक बैठाई जाए और उसके बाद जब हुकूमत उनके ख़िलाफ़ काउंटर कोई वो शुरू कर ले तो उसके बाद वो या भाग जाएंगे या सरेंडर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसूद अख्तर साहब, लास्ट वर्ड्स, आपको क्या लगता है कि ये जो अब मामला है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1, याद रखिए, अफगानिस्तान से कोई खैर की खबर नहीं आने वाली, वो सेटल नहीं हो सकते, उन्होंने वो तरीके नहीं सीखे स्टेट क्राफ्ट के कि कौम बन सके। नंबर 2, वो रिस्ट्रेन नहीं करेंगे अफगान तालिबान को। नंबर 3, पाकिस्तान विल हैव टू फेंड फॉर इटसेल्फ। अमेरिका को ऑलरेडी हमने ना कर दिया हुआ है और उसके बाद हमें कोई खैर की खबर आनी, सो हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। हमें क्लियरली एक पर्पस देना पड़ेगा कि तालिबान और TLP को हमने कंटेन करना है, डिग्रेड करना है, खत्म करना है या क्या करना है। ये पर्पस हमने नहीं दिया, ये बड़ी मुश्किल जंग होगी। ठीक है, और आने वाले इसमें एक इम्पॉर्टेंट टूर आ रहा है अगले 3-4 दिनों में, देखते हैं कि उसके असरात क्या होते हैं। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।